हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A fission reaction is given by uranium 23692 equals xenon 14054 plus strontium 9438 plus x plus y, where x and y are two particles. Considering uranium 23692 to be at rest, the kinetic energy of the product are denoted by K xenon, K strontium, Kx 2 mega electron volt, Ky 2 mega electron volt respectively. Let the binding energy per nucleon of uranium, xenon and strontium be 7.5 mega electron volt, 8.5 mega electron volt and 8.5 mega electron volt respectively. Considering different conservation law, the correct option is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is change in binding energy. तो हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का जो चेंज आएगा, इट विल गिव द काइनेटिक एनर्जी फॉर द गिवन रिएक्शन, और साथ में वी विल यूज हियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ जब हम यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस की बात करते हैं तो वी कैन से जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है. सो वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल यूज एज अ की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें, एक्स और वाई हमारे पास गिवन रिएक्शन में दे रखे हैं इन द प्रोडक्ट साइड, तो पहले हम एक्स और वाई का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि एक्स और वाई बेसिकली कौन से पार्टिकल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जो इक्वेशन है हमारे पास, इट इज 236 यूरेनियम 92 इक्वल्स 140 xenon 54 प्लस 94 स्ट्रोंसियम 38 प्लस एक्स प्लस वाई. तो सबसे पहले एक्स और वाई कौन से पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे देखने के लिए हम ये मान के चलते हैं इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम यहाँ पे A1 और Z1 कंसिडर करते हैं. मास नंबर A1 मान लेते हैं, इसका A2, इसका Z1 और इसका Z2. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है इसके एटॉमिक नंबर और रिएक्टेंट साइड का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो इक्वल आना चाहिए. साथ में जो रिएक्टेंट साइड है उसका मास नंबर और हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड का मास नंबर है वो भी इक्वल आना चाहिए. तो इस केस में सबसे पहले अगर हम मास नंबर के सम को देखें ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड द रिएक्टेंट साइड, तो इट विल बी 140 प्लस 94 प्लस A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू दी 236. तो यहाँ से A1 और A2 का जो सम निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू 2. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. सिमिलरली अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ये इक्वल आना चाहिए. इट विल बी 54 प्लस 38 प्लस Z1 प्लस Z2, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 92 के बराबर होनी चाहिए. तो यहाँ से जो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है ये 0 के बराबर आएगी. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एक्स और वाई दो पार्टिकल निकल के आ रहे हैं, इनका यहाँ पे जो मास नंबर है और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि Z1 और Z2 का सम करके 0 आना चाहिए. तो Z1 और Z2 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालेंगे कि Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू 0 होगी, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी. एक्स का एटॉमिक नंबर भी 0 होगा और वाई का एटॉमिक नंबर भी 0 होगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो A1 और A2 है इनका सम करके 2 आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनती है कि अगर दोनों का यहाँ पे मास नंबर 1 हो, उस पर्टिकुलर केस में भी इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है. एंड अगर हम यहाँ पे 0 एंड 1 दोनों को ऑब्जर्व करें तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो एक्स और वाई यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल निकल के आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वी कैन से एक्स एंड वाई विल बी न्यूट्रॉन दैट विल बी 0 एंड 1. तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन अगर हम मैच करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, दोनों में एक्स और वाई की जो वैल्यू है या पार्टिकल है ये हमारे पास न्यूट्रॉन दे रखे हैं. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ए भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है. लेकिन यहाँ पे दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा इसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे और कंडीशन को भी ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, दोनों जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के पार्टिकल्स दे रखे हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी का पहले हमें यहाँ पे लॉस निकालना पड़ेगा, और जितना यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का लॉस निकल के आ रहा है यही हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होगा. सो वी कैन से चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। तो इस केस में जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का चेंज निकल के आएगा, अगर हम इसको लिखें तो इट विल बी, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टेंट साइड की, तो रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम गिवन है। यूरेनियम के पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास यहाँ पे 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखी है। तो इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी इट विल बी 236 इंटू 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से अगर हम प्रोडक्ट साइड की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दे तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो निकल के आ जाएगी। तो जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोंशियम और जिनोन दे रखा है। तो जिनोन की बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी इट विल बी 140 इंटू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोंशियम दे रखा है इट इज 94, इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन इट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसमें ऐड हो जाएगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको माइनस कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो दोनों साइड की अगर जो बाइंडिंग एनर्जी का लॉस है ये हमारे पास 219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर निकल के आ रहा है। और इसमें से अगर हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जिनोन है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे पार्टिकल फाइंड आउट किया है दैट इज न्यूट्रॉन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y दैट इज ऑल्सो न्यूट्रॉन, इन सब का जो सम है ये हमारे पास 219 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर आना चाहिए। तो इसमें से हमारे पास जो x और y दे रखे हैं इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ जिनोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इन सब की वैल्यू यहाँ पे 219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ जिनोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम विल बी इक्वल टू 215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो जिनोन और स्ट्रोंशियम है इसकी दो वैल्यू निकल के आ रही है, या तो 86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी या तो हमारे पास इसकी वैल्यू 129 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम की भी हमारे पास दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये 86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी या तो 129 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। नाउ यहाँ पे दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज हियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहे। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा ये कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ पे मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन मास, यानी जिसका मास हमारे पास ज्यादा है इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम होगी और जिसका मास हमारे पास यहाँ पे कम है इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम बात करें जिनोन की, जिनोन का मास नंबर 140 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कम निकल के आएगी। सो इट कुड बी 86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें स्ट्रोंशियम की, इसका मास नंबर हमारे पास यहाँ पे 94 के बराबर है जो कि कम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी विच विल बी इक्वल टू दी 129 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गिवन ऑप्शन से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रोंशियम है इसकी काइनेटिक एनर्जी 129 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी और जिनोन की 86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। साथ में जो एक्स और वाई दो पार्टिकल हमने यूज किए हैं ये यहाँ पे न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।